गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड प्रोजेक्ट डिसीजन। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में जो प्रोजेक्ट डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं उनसे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं हमने क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ये मार्जिनल कॉस्टिंग लेसन से क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें हमें जो आउटपुट दे रखा है, कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है 50,000 यूनिट्स का और ये पार्ट्स बनाते हैं, पुर्जे बनाते हैं किसी चीज़ के। पहली कंडीशन क्या है इसमें कि मैन्युफैक्चरिंग इसकी कॉस्ट दे रखी है हमें कि यदि कंपनी अपने स्तर पे यदि इनको यानी अपने फैक्ट्री में इसको यदि उत्पादन करें पुर्जों का तो ये इसका खर्चा आता है। और यदि कंपनी बाहर से इन पुर्जों को खरीदे तो इसकी लागत ये आती है। तो दो कंडीशन है, दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि ज़्यादा कौन से में लग रहा है पैसा और कम कौन से में लग रहा है, और दोनों में से जिसकी कॉस्ट कम होगी हम उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इनमें से ये हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन दो जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से किसका सिलेक्शन किया जाए। तो सबसे पहले देखो एक नंबर पॉइंट हमारा, इसमें यदि कंपनी पुर्जे खुद बनाती है तो देखिए इसकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है जो ये आ रही है, लेबर ये दे रखे हैं, वेरिएबल ओवरहेड की खर्चे दे रखे हैं, जनरल ओवरहेड ये दे रखे हैं। जनरल ओवरहेड में थोड़े अपने को ऑप्शन दे रखा है कि जनरल ओवरहेड में ये जो 43,800 जो 40 अमाउंट्स दे रखे हैं इसमें दो तरीके के खर्चे हैं। इसमें एक तो फिक्स और दूसरा वेरिएबल है। वेरिएबल जो दिया है, फिक्स जो दिया गया ये है 36,800 और जो वेरिएबल दे रखा है 10% है, ये दे रखा है डायरेक्ट लेबर का। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है 11,040 रुपये है, ये किसके दे रखे हैं, ये इसके 10% है जो डायरेक्ट लेबर के। थोड़ा सा हिंट देते हैं, डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर के ये 10% है। तो इस तरीके से टोटल 47,840 हो जाते हैं। तो 47,840 में दो प्रकार के खर्चे हैं, फिक्स और वेरिएबल। वेरिएबल 10% है जो कि डायरेक्ट लेबर के बराबर है, और फिक्स जो हमें 36,800 अलग से दे रखे हैं। तो ये इसके खर्चे हुए। अब यदि बाहर से यदि ऑर्डर दिया जाता है तो 50,000 यूनिट्स यदि हम मंगवाते हैं तो 4 रुपये 35 पैसे इसका जो खर्चा ये लगता है। 10,000 रुपये भाड़ा लगेगा फ्रेट, और 20,000 रुपये जो किराए की बचत हो जाती है। किस तरीके से हो जाती है, क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी है कि यदि हम बाहर से यदि चीज़ें बनवाते हैं तो हमारे पास जो कंपनी फैक्ट्री की जो जगह स्पेस है वो खाली हो जाएगा। उस खाली जगह को हम किराए पे यदि देते हैं तो उसका 20,000 रुपये जो हमें भाड़ा आएगा, ठीक है, पर मंथ। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें किराए के जो पैसे की बचत होगी। ठीक है, यानी जिस कंपनी में हम यदि ये पुर्जे बनाते हैं उसको हम यदि बाहर से खरीदेंगे तो ये हमारी जो कंपनी है वो बंद हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो जगह पड़ी है उसको हम क्या देंगे, किराए पे देंगे, उससे 20,000 रुपये हमें जो इनकम हो जाएगी। तो इस तरीके से यदि बाहर से खरीदा जाता है तो ये तो हमें फायदा होता है, और ये हमारे जो ऊपर वाले जो खर्चे हैं। तो अब हम दोनों एक तरीके से इसको क्या है देखते हैं कि किस तरीके से जो ये सेट होने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर 1, डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हम निकालते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में जो खर्चा दिखाया गया है वो है, यहाँ देख रहे हैं 82,800 का है। ठीक है, इसके बाद में एक छोटा सा एक स्टेटमेंट सा बना लेंगे जिसमें एक साइड में अमाउंट लिख देंगे हम, ठीक है, और दूसरी साइड में हम खर्चे लिख देंगे। इधर पर्टिकुलर लिख सकते हैं हम। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, लेबर का जो खर्चा है वो 1,10,400 है।
ठीक है, तो ये लेबर का खर्चा हो गया। वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं, वो है 55,200, 55,200 और जनरल वेरिएबल ओवरहेड जो दे रखे हैं, ये फिक्स और इसमें 2 का रोल है, फिक्स, ये फिक्स है और आगे जो 10% है ये वेरिएबल, तो वेरिएबल लेंगे हम यहाँ। तो जनरल वेरिएबल और जो कि 10% इसका दिया हुआ हमने लिख रखा है वहाँ 11,040 यानी 11,040। तो इस तरीके से ये जो टोटल खर्चे हो रहे हैं, ये यदि कंपनी खुद बनाती है, ठीक है, तो ये खर्चे कुछ इस तरीके से इसके आ जाते हैं। इन सब का टोटल कर लेते हैं। तो टोटल मैंने अलग से किया हुआ है, तो मैं टोटल देख के लिखूंगा। तो देख के लिखते हैं टोटल। तो इसका टोटल है 2,59,440। तो 2,59,440 है जो इसका टोटल होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट कंडीशन में देखें कि यदि कंपनी जो प्रोडक्शन अपनी कंपनी में ही करे, ठीक है, या अपनी फैक्ट्री में करे, तो उसकी जो कॉस्ट है इन खर्चों की 50,000 की लागत ये आएगी। सेकंड ऑप्शन क्या है कि इनको यदि बाहर से परचेज किया जाए, यहाँ लिखेंगे डिफरेंटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग पार्ट्स। यदि पार्ट्स परचेज करते हैं बाहर से तो क्या डिफरेंस आता है, इसमें भी इसी तरीके से हम यह अमाउंट इधर पर्टिकुलर। तो सबसे पहले तो हमें 50,000 जो खर्चा लग रहा है 4 रुपये 35 पैसे से ये लिखना होगा। तो लिखेंगे परचेजिंग कॉस्ट, यहाँ लिखेंगे 50,000 इंटू 4.35। दूसरा है फ्रेट, फ्रेट का है जो 10,000 है। पहले इसकी राशि हम निकाल लेते हैं। तो इसकी राशि हम थोड़ा कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये है 50,000 इंटू 4.35, ये 2,17,500 आता है इसका, 2,17,500। तो इस तरीके से इसकी जो खर्चा है, इसकी लागत है, ये आ जाती है 2,27,500। इसमें से लेस कर देते हैं, ये टीसी आ गई है दोनों की मिला करके लेस, यह आ जाएगा लॉस ऑफ रेंट, यानी जो हमें रेंट के रूप में जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, जो हमारी बचत हो रही है वो घटा देंगे। ठीक है, यदि हम यहाँ यदि बनाते हैं तो हमें लॉस होता है रेंट का, तो मैंने लॉस ऑफ रेंट के नाम से इसको लिखा है। तो हमें ये इसमें से घटाना होगा 20,000 रुपया। तो इस तरीके से इसकी अमाउंट आती है 2,07,500। तो आप देख सकते हैं दोनों में बड़ा अंतर है। इसमें देख रहे हैं कि 2,59,440 रुपये खर्चा लग रहा है, ठीक है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और ये इसका टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, टीसी लिख सकते हैं इसको, टोटल परचेजिंग कॉस्ट आ जाएगी।
तो देख रहे हैं कि यहाँ 2,07,500 लग रहा है, यहाँ 2,59,440 लग रहे हैं। तो हम इसका डिसीजन दे सकते हैं। हमें यही पूछा गया था कि कंपनी बाहर से खरीदे या खुद बनाए। तो हम देख रहे हैं कि बाहर से खरीदने पे हमारी टोटल लागत है जो इसकी ये 2,07,500 आ रही है, यदि खुद बनाती है तो 2,59,440 है जो लागत है। तो इसलिए इसका आंसर होगा, क्या डिसीजन लेंगे इसके आंसर में, तो ये डिसीजन ये लेगी कंपनी के लिए लिया जाएगा डिसीजन कि कंपनी को बाहर से पुर्जे खरीदने चाहिए। ठीक है, तो शुड बी परचेज पार्ट्स। तो इसका आंसर ये होगा कि परचेज करने चाहिए ये जो पार्ट्स है, न कि मैन्युफैक्चर करने चाहिए। मैन्युफैक्चर करेंगे तो कॉस्ट इसकी ज़्यादा आएगी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का ये आंसर निकाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।